नमस्कार मित्रों, एक गाय माता ने बताया कि इंसान अगर इन 5 बातों का ख्याल रखता है तो वो अपने ज़िंदगी से दुखों को दूर कर सकता है। आखिर वो 5 बातें कौन सी है, आज की कहानी में हम लोग जानेंगे, इसलिए कहानी को पूरा अंत तक सुनना। एक बार की बात है, वृंदावन में एक गाय माता चल रही थी। तभी वहाँ पर एक भगवान का भक्त आता है और बोलता है कि हे माता, इंसान अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है। तभी गाय माता कहती है कि इंसान अपने दुखों का अंत कुछ बातों को नज़र रखते हुए कर सकता है। तभी वो भक्त कहता है कि हे माता, मैं आपके बातों को नहीं समझ पाया। माता कहती है कि आओ, तुझे मैं एक कहानी के माध्यम से प्रयास करती हूँ। तभी वो भक्त बोलता है कि हे माता, आप कहानी को सुनाइए। गाय माता कहती है कि एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में एक गरीब औरत रहा करती थी जिसका एक छोटा सा लड़का था। वो अपना जीवन उसी जंगल में व्यतीत कर रही थी। ऐसे ही उसका जीवन गुजर रहा था। एक दिन की बात है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका जो छोटा सा लड़का था वो अपना जीवन अकेले अब संघर्ष में बिताने लगा। अपनी माता के समाधि के सामने खड़ा होकर अपनी माता से बोल रहा था कि मैं आपके वचन को जरूर पूरा करूंगा। यह बात एक उसी राज्य के एक राजा चौधरी सिंह थे जो कि सुन लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये लड़का किससे बात कर रहा है। तभी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। तभी वो लड़का कहता है कि मैं अपनी माता के समाधि के सामने खड़ा होकर अपनी माता से बात कर रहा हूँ और मेरी माता चाहती थी कि मैं गरीबी से दूर हो जाऊँ और अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँ। इस तरह से दोस्तों वो चौधरी सिंह कहते हैं कि तुम अपने बारे में बताओ। तभी वो लड़का कहता है कि मेरी माता मेरे पिता से प्यार करती थी, परंतु मेरे माता को मेरे पिताजी के घर के लोग रखने से इनकार कर देते हैं और मेरी माता जंगल में आकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन मेरे पिताजी काम कर रहे थे, तभी उनको एक सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से मैं अब अकेला हो गया हूँ और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दूंगा। तभी वो राजा कहते हैं कि तब तो तुम इस अपने सपने को पूरा करने के लिए इस जंगल में कैसे तुम अकेले अपना सपना पूरा कर सकते हो, तुम मेरे साथ चलो। तभी वो लड़का कहता है कि हे राजन, आप जब कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपके साथ ही चलूँगा। इस तरह से वो लड़का राजा के साथ चल देता है और राज दरबार में रहने लगता है। राजा को देखकर रानी कहती है कि आप इस लड़के को कहाँ से उठा लाए। राजा कहते हैं कि ये लड़का काफ़ी तेज और प्रताप है, आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए ये बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। रानी कहती है कि ठीक है, इसे राजमहल में ले जाकर बैठा दीजिए। राजा उस लड़के को राजमहल में बैठाकर किसी काम से निकल जाते हैं। तभी रानी उसे पत्तल में खाना परोस कर दे देती है और अपने के लिए सोने की थाली में लाती है। तभी वो लड़का कहता है कि जब तक आप मेरे लिए भी सोने की थाली में खाना लेकर नहीं आएंगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस तरह से रानी कहती है कि जाओ, तुम खाना खाओ या ना खाओ, तुम एक गरीब लड़का हो, तुम्हारे लिए मैं सोने की थाली नहीं लाऊंगी। इस तरह से दोस्तों उस लड़के ने अपने इस बात को दिल पर ले लिया और वहां से उठकर चला जाता है। कुछ समय के बाद राजा आते हैं और कहते हैं, राजा चौधरी सिंह, कि आखिर तुमने क्यों उस लड़के को इस राजमहल से भगा दिया। तभी रानी कहती है कि वो लड़का बड़ी हठी था और जिद्दी था, वो खाना छोड़कर इसी राजमहल में कहीं घूम रहा होगा। तभी राजा अपने चारों तरफ राजमहल में देखते हैं, राजा को लड़का कहीं नज़र नहीं आता है। राजा समझ जाते हैं कि वो लड़का फिर उसी जंगल में चला गया होगा। राजा उस जंगल में जाते हैं तो अब वो लड़का नज़र नहीं आता है। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया और लड़का बड़ा हो जाता है और कहे तो लड़का अब चोरी करने लगा। उस जंगल से जो भी व्यक्ति आते उसका सारा सामान छीन लेता और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे समय निकलता गया और उस जंगल से लोग आने जाने से डरने लगे, क्योंकि जो भी लोग जाते उनका सारा सामान वो चोर बन गया था और छीन लेता था। ऐसे ही गाँव वाले सोच में पड़ गए कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तभी उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि संगठन में बड़ा दम होता है, इसलिए हम लोगों को संगठन करना चाहिए और उस चोर पर धावा बोल देना चाहिए। अगले दिन गांव के सभी लोग उस चोर पर धावा बोल देते हैं। तभी आपको बता दें, वो चोर यानी जो वो लड़का था भागने लगता है और सोचता है कि जान बच गई तो बहुत होगी। इस तरह से वो लड़का भागते भागते एक महात्मा की कुटिया में जाता है और छिप जाता है। जैसे ही उस महात्मा के पास वो चोर जाता है जिसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था, उसको देखकर महात्मा कहते हैं कि आखिर तुम इतना डरे क्यों हुए। तभी वो अंगुलीमाल कहता है कि मैं
इसलिए डरा हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोग मारने के लिए आ रहे हैं। मुझे आप छिपा लीजिए क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी महात्मा कहते हैं कि जाओ तुम कुटिया में छिप जाओ। उसके बाद गांव वाले आ जाते हैं और बोलते हैं कि हे महात्मा, आपने उंगली माल को देखा है। तभी महात्मा कहते हैं कि आज से कुछ दिन पहले उंगली माल एक तालाब में फांदकर अपनी जान दे दी और तुम लोग उसे क्यों खोज रहे हो। यह बात सुनकर गांव वाले को विश्वास नहीं होता है, परंतु वो महात्मा काफ़ी विश्वासी थे। उसके बाद कुछ लोगों ने विश्वास कर लिया और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तभी वो उंगली माल यह सब देख रहा था और कुछ समय के बाद बाहर आकर कहता है कि हे महात्मा, आपने क्यों झूठ बोला कि उंगली माल नदी में कूदकर अपना जान दे दिया है। महात्मा कहते हैं कि ऐसे अगर मैंने नहीं बोला होता तो वो तुम्हारी जान ले लेते और तुम अब उंगली माल नहीं रहे, क्योंकि तुम चोरी करना जानते हो, परंतु तुम ये भी जानते हो कि चोरी करना गलती है और तुमने स्वीकार किया है, इसलिए तुम्हें बदलाव हो सकता है। उसके बाद वो उंगली माल कहता है कि मैं कैसे आम आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तुम्हें ये जरूर ज्ञान है कि चोरी करना गलत है, इसलिए तुम चोरी आज से छोड़ दो। और महात्मा उस यानी कहे तो उंगली माल को लेकर एक पहाड़ की तरफ चल देते हैं और एक पत्थर उसे दे देते हैं। वो पत्थर लेकर पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा था, परंतु थकने लगता है। कुछ समय के बाद एक और पत्थर दे देते हैं और कहते हैं कि ये भी लेकर तुम्हें पहाड़ पर चलना होगा। तभी वो उंगली माल थक जाता है और कहता है कि मैं इस पत्थर को लेकर पहाड़ पर एक डेग भी नहीं चल सकता हूँ। महात्मा कहते हैं कि तुम इस पत्थर को फेंक दो और दोनों आगे चलने लगते हैं और कुछ समय के बाद पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। तभी गौ माता कहती है कि हे भक्त, तुम कहानी को ध्यान से सुनना। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि जब तुम पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे तब तुम्हारे पास 2 पत्थर था, तुम उसका भार नहीं उठा रहे थे। ठीक उसी प्रकार मार काट और लोग से छिनताई करते हो, उसका भार तुम जिंदगी में कैसे सहन कर सकते हो। दूसरे को कष्ट देते हो, दूसरे को धन लूटते हो, उससे तुम्हें क्या मिलने वाला है। जिंदगी में तुम आम इंसान की तरह जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकते हो, इसलिए ये सब करना छोड़ो और अपनी ज़िंदगी में सुख और शांति की जीवन व्यतीत करो। यह सब बात सुनकर उंगली माल कहता है कि आप मुझे ज्ञान की पाठ पढ़ाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद साधु बाबा उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और वहाँ से फिर अपने यानी कहे तो झोपड़ी में लाते हैं और ऐसे ही अब साधु बाबा के साथ वो रहने लगा। कुछ दिन रहने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वहाँ से साधु बाबा कहते हैं कि तुम जाओ शहर और वहाँ से अपना पैसा कमाओ और अपना जीवन आम इंसान की तरह व्यतीत करो। तभी वो यानी गरीब लड़का जो कि चल देता है सीधे यानी कहे तो एक राज दरबार में, जो कि जहाँ से राजा के द्वारा उसे अपमानित किया गया था। वहाँ उस राज्य में जैसे ही जाता है तब उसे पता चलता है उस राज्य के मंत्री की अकस्मात मृत्यु हो गई है और मंत्री पद खाली है। तभी राजा सूचना करते हैं कि मंत्री के लड़के को फिर से मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि यही हमारी प्रथा है। तभी उसमें वो गरीब लड़का जाकर, जो कि उंगली माल से फिर आम आदमी बन चुका था, वो कहता है कि हे राजन, पुरानी प्रथाओं को समय के अनुसार बदल देना ही चालाकी की बात है, आप इसे बदलने का प्रयास कीजिए। तभी राजन कहते हैं कि आखिर क्यों मैं बदलूं। तभी वो लड़का कहता है कि आप बदल दीजिए और मुझे यानी मंत्री बनाने के लिए एक मौका दीजिए, आप चाहे तो जो भी मेरी परीक्षा ले सकते हैं। वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो कि मंत्री पद के लिए अपना आवेदन राजा के सामने प्रस्तुत करता है। तभी राजा कहते हैं कि तुम दोनों को एक एक तलवार दिया जाता है और तुम उत्तर दिशा में और तुम दक्षिण दिशा में जाओ। जो दूसरा लड़का था वो सीधे तलवार लेकर जाता है और राजा को भेंट स्वरूप देता है। तभी राजा कहते हैं कि इसका मतलब क्या है। तभी वो कहता है कि मेरे राजा ने आपके पास तलवार भेजा है, इसका मतलब है कि कभी भी युद्ध हो सकती है। राजा गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी सेना तैयार कर उस राजा पर आक्रमण के लिए भेज देता है। जो गरीब लड़का था वो दूसरे राज्य में जाता है, वहाँ पर तलवार देता है भेंट स्वरूप राजा को। तभी राजा कहते हैं कि इसका मतलब क्या है। तभी वो गरीब लड़का कहता है कि इसका मतलब यही है कि हमारे राजा आपके मुसीबत में हर समय आपके साथ खड़ा है, कभी भी आपको हमारी राजा की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपके साथ खड़ा है। तभी वो राजा कहते हैं कि तुम मेरी एक सेना की छोटी सी टुकड़ा लेकर जाओ और भेंट स्वरूप तुम राजा को यह बात कहना कि मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। जैसे ही गरीब लड़का राज दरबार में आता है, जो कि एक साधारण लड़का था वो गया था, उसके तरफ से राजा ने अपने सेना को भेज दिया यानी युद्ध करने के लिए। यह सब देखकर राजा दंग हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो तलवार लेकर गए थे, परंतु
राजा ने सेना भेज दिया है हम पर आक्रमण करने के लिए। तब तक उधर से गरीब लड़का आता है और उसके पास कुछ सेना थी। कहता है कि हे महाराज, आपके राज्य पर आक्रमण होने वाला है। मैं जहाँ पर गया था राजा ने मुझे उपहार स्वरूप सेना दी है, इस सेना से आप युद्ध कीजिए। और युद्ध होता है। कुछ समय के बाद यानी कहे तो गरीब लड़का जो अपनी सेना लेकर आया था वो युद्ध में यानी कहे तो विजय हासिल कर लेता है और राजा उस पर प्रसन्न होते हैं। जो एक साधारण लड़का था वो वहाँ से मंत्री पद के लिए चुपचाप मुड़ी गाड़ कर निकल जाता है और जो ये गरीब लड़का था उसे मंत्री पद मिल जाता है। उसी के खुशी में दोस्तों आपको बता दे यानी रानी ने पार्टी रखी थी और रात में जैसे ही वो लड़का खाना खाने के लिए जाता है रानी उसको चांदी के प्लेट में खाना देती है। तभी वो गरीब लड़का कहता है कि मैं चांदी के प्लेट में खाना नहीं खाऊंगा, आप मुझे सोने की थाली में खाना दीजिए। जैसे ही सोने की थाली में खाना लेकर आती है उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जब भी खाऊंगा तो सोने की थाली में ही खाऊंगा। रानी कहती है कि इसका मतलब क्या है। तभी वो लड़का कहता है कि आज से 20 साल पहले किसी लड़का ने आपको कहा था कि जब भी इस राज दरबार में जब मैं खाना खाऊंगा तो सोने की थाली में खाऊंगा। रानी को सारा बात याद आ जाता है। उसके बाद राजा कहते हैं कि देखो वही लड़का आज हमारे राज्य का मंत्री बन चुका है। दोस्तों उसके बाद गौ माता कहती है कि इंसान को 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। गाय माता कहती है कि इंसान को कभी भी अपनी ज़िंदगी में पेशेंस बनाकर रखना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में उसके लिए जो भी काम हो वो अच्छे के लिए हो। और पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आदमी उस मुकाम पर पहुंच सकता है जहां जाना चाहता है। और दूसरी बात, जब भी इंसान के ऊपर कोई विपत्ति और परेशानी आता है तो दिमाग से काम करना चाहिए। और तीसरी बात, इंसान अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखे और काम करते रहे। चौथी बात, जब भी इंसान यानी दुखों से घिर जाता है तो उसमें यानी कहे तो विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी समय आपके पास एक जैसा नहीं रहता है, वो ठहरता नहीं है, जरूर निकलता है। और पांचवी बात, कभी भी सत्कर्म करे और अपने कर्म पर भरोसा रखे। जो भी इंसान इन 5 कर्मों पर ध्यान देता है उसकी ज़िंदगी निखर जाती है और वो दुखों से बाहर आ जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।